आजकल हमारे पास टाइम और मनी दोनों की ही मतलब बचत करने के लिए हम लोग ऐसे नए नए टिप्स और हैक्स को यूज करते रहते हैं जिससे हमें ये दोनों बचाने में आसानी हो। तो इसको मैं ध्यान में रखते हुए सोचा मैंने मतलब बहुत सारी ऐसे टिप्स और हैक्स मेरे दिमाग में थे। तो मैंने सोचा बहुत दिन बाद मैंने सोचा कि लाओ एक वीडियो और शेयर करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं नीनी मिनी क्राफ्टर में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से नए वीडियो के साथ आ गई हूँ जिसमें आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, क्या पता कौन सा टिप्स आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हो जाए। तो वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और हाँ, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी सामान लाते हैं जैसे कि ऑयल हुआ या कुछ भी ले आए तो हम उसको कट करके निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए इतना सारा ऑयल बच गया है मेरा, मतलब कितना भी आप निकाल लो वो कोने में ज़रूर रह जाता है। तो आप वैसे ही सीधे रख दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, उसी कॉर्नर को इस तरह से कट कर लीजिए। आपको उल्टा करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिस कॉर्नर में रुका है आप उसी कॉर्नर में इसको इस तरह से आप गिरने दीजिए कट करके। अब देखिए हमें पूरे में फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसी कोने में कट कर दीजिए। और जो टुकड़ा मेरा प्लास्टिक का चला गया था मैं उसे निकाल लेती हूँ। और इस तरह से देखिए हमें ज़्यादा टाइम कुछ नहीं लगा और काफ़ी अच्छे से निकल गया। और अगर जो लग रहा है थोड़ा भी है तो आप इस तरह से यहाँ पे अभी इसको अटका के ऐसे छोड़ दीजिए। वो अपना धीरे धीरे जो भी बूंद बूंद भी बचा है वो भी अच्छे से निकल आएगा। तो ये टिप कैसा लगा आप मुझे कमेंट करिएगा। और इस तरह से जो है कि हमें ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है और हमारा पूरा ऑयल अच्छे से निकल आएगा। और आप इस तरह से चाहें तो रात भर इसको कढ़ाई में निकाल के इसको ढक के इस तरह से छोड़ सकते हैं और ये निकल आएगा अच्छे से। अगला टिप है इस तरह के जो भी बॉक्स होते हैं। तो ये मेरे पास ऐसा ड्राई फ्रूट का अंजीर का बॉक्स था, तो ये मुझे बहुत सही लगा क्योंकि ये ड्रॉल जैसा था थोड़ा, पर ये थोड़ा सा मतलब मेरे से थोड़ा सा टूट गया था। तो मैं उसमें पेपर टेप जो भी आता है उसे मैं लगा दूंगी और थोड़ा सा ये मजबूत हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप एक ड्रॉल बना सकते हैं, मतलब इसमें कुछ भी आप रख के ड्रॉल जैसा यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको किचन में यूज करने के लिए इसको तैयार किया है। तो जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है मैंने वहाँ पे टेप लगा लिया है। आप चाहें तो गिफ्ट रैपिंग पेपर भी लगा के उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, पर मैंने ऐसे सिंपल ही रखा है। और चाहें तो आप डबल साइड टेप से आप किसी कॉर्नर में अटैच कर सकते हैं, ऊपर या कहीं भी। तो आप ड्रॉल को बस इस तरह से खींच के निकाल सकते हैं इस तरह से और अपना काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो लकड़ी के इस तरह से वुडन वाले ये स्पून होते हैं तो मैं रखी थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे क्राफ्टिंग भी करना रहता है और कहीं बाहर जाना हो तो इस तरह से स्पून को यूज करना होता है तो सही रहता है। तो ये मेरा इसमें आ गया आसानी से और इसे मैं कहीं भी रख के इसको अपना यूज कर सकती हूँ। और गिफ्ट रैपिंग पेपर चाहे तो आप लगा सकते हैं। तो ये मेरे बहुत ही यूजफुल था, मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए। और इस तरह से मेरे किचन में काम हो रहा था तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे पीस बचे हुए थे। तो मैंने देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके पैर बना लिए हैं, जो भी मॉर्टिन के या ऑल आउट के डब्बे होते हैं। आप चाहें तो आपके पास कोई भी डब्बे हो तो इस तरह से कील से मैंने ठोक के इसको मैंने पहले डब्बों को धुल लिया था। तो किसी भी कॉर्नर में इसको रखिए और देखिए इस पर कोई भी डब्बों को रखेंगे तो इस तरह से एक कॉर्नर भी अच्छा लगेगा और आप नीचे से सफाई भी कर सकते हैं या फिर हटा के भी इसको कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा खिसकाना है या फिर नीचे से हाथ भी चला जाएगा तो सफाई भी होती रहेगी। और देखिए कितना सही है, मेरा एक रैक जैसा बन गया, टेबल जैसा। तो किसी भी टुकड़ों को इस तरह से वेस्ट ना जाने हो, इसको भी यूज करके आप यूज में ला सकते हैं। अगला टिप है इस तरह से हमारे पास रोल जो भी कार्डबोर्ड के पड़े होते हैं या आपके पास कोई छोटा मोटा पाइप हो उसे भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक इस तरह से डोरी नाड़ा जो भी हो आपके पास वो ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मेरे लिए बड़ा था, मुझे छोटा ही चाहिए था। तो मैंने उस हिसाब से, आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा ले सकते हैं। तो मैंने पहले देखा बांध के तो मुझे काफ़ी लंबा लगा तो मैंने बाद में इसे फिर छोटा कर दिया था। तो आपको जितना बड़ा चाहिए हो आप उतना बड़ा कर सकते हैं। तो इस पे आप क्या कर सकते हैं,
कुछ भी आप इस पे हैंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको किचन में टांगने के लिए बना लिया है। कहीं भी इसको हैंग करके इस पे अपने किचन टॉवल या अपने कुछ भी कपड़ों को रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है किचन में ही। तो जितना जैसा आपको आवश्यकता हो वैसा आप बड़ा सा रोल या छोटा रोल आप ले सकते हैं और इस तरह से इस पे हैंग कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों से भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे जा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने किचन में एक हैंगिंग टॉवल हैंगिंग के लिए इस तरह से बना लिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आसानी से यहाँ से निकाला भी जा सकता है। अगला टिप है, हम जब भी ट्रेवलिंग में या कहीं जाते हैं तो इस तरह से दवा की शीशी हो या ऑयल का शीशी हो, कुछ भी होता है बच्चे जब साथ में होते हो तो उनके लिए इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप बैलून को इस तरह से आप उसमें लगा के सील करके आप रख सकते हैं। कहीं भी रखेंगे तो ये लीकेज होने का कोई डर नहीं रहता है। मेरा बैलून थोड़ा सा फूला रह गया, आप चाहे तो उसके एयर बाहर निकाल के फिर से लगा सकते हैं। मैं तो आपको जस्ट बताने के लिए इस तरह से दिखा रही हूँ। अब ये लीक होने का कोई खतरा नहीं है, कहीं भी रखें। नहीं तो क्या होता है कि कहीं भी फैल जाती हैं चीज़ें। आप ऑयल के भी ढक्कन पे इस तरह से लगा सकते हैं, तो जो बहुत ही सेफ्टी के पर्पज़ से सही रहता है। इस तरह से गिरेंगे तो कुछ भी लीक होने का डर नहीं रहेगा। मैं इस पे भी करके दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से। तो आपको यूजफुल लगेगा, आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा। इस तरह से मेरा एक जो भी किचन कटलरी का वो है, मतलब खाली ही है, इसमें प्लेट रखने का। तो क्या होता है, मेरे छोटे छोटे जो प्लेट होते हैं इस तरह से नीचे गिर जाते हैं। तो ये मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, मेरे लिए ड्रॉल बेकार ही है। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, जो भी स्वीट्स के बॉक्स होते हैं, ये मेरे बेटे के ज्योमेट्री बॉक्स में छोटा सा था कुछ, तो मैंने इस पे भी अपने स्पून रखने के लिए, और जो ये सब कंटेनर है मैंने ऐसे ही रख लिया है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे बर्तन रखती हूँ, तो इससे क्या होता है कि ये गिरते नहीं हैं और मेरा ये ड्रॉल भी यूज में आ रहा है। तो ऐसा अगर आपके यहाँ कोई दिक्कत है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। तो क्या होगा कि ये नीचे नहीं गिरेगा, कोई भी सामान आप रखेंगे, और आसानी से ये बंद भी होगा, क्योंकि नीचे प्लेट लटके रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि ड्रॉल भी बंद होने में दिक्कत होता है, इस तरह से बाहर निकला रहता है इनका पार्ट। तो आप किसी भी टिफिन के जो ढक्कन होते हैं ऐसे आप नीचे लगा के फिर ऊपर से ऐसे रखिए, तो क्या होता है कि सामान भी ऑर्गेनाइज्ड लगता है और कम स्पेस में आपके सामान रख जाते हैं। अगला टिप है, मैं मतलब जब भी सब्जियों के छिलके या फ्रूट के छिलके, इस तरह से मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, सबको मैं इकट्ठा रखती हूँ। तो मैं ऑरेंज के छिलके से तो आपको बता चुकी हूँ किस तरह से एक क्लीनर बनाते हैं, पर इनसे मैं खाद जैसा भी प्रयोग में लाती हूँ। इस तरह से केले के छिलके हुए और मतलब जो भी फ्रूट हुए या सब्जी हुए, तो ये मैं केले को ऐसे छिलके भिगो देती हूँ, इसके पानी को मैं रात भर के लिए, और सुबह मैं इस पानी को पौधों में डाल देती हूँ, तो फर्टिलाइज़र के काम में आता है। और इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ कि ये छिलकों, जो भी ऑरेंज के छिलके हैं उनको भी आप फुला के रख दें पानी में। इस तरह से गोभी के, लौकी के, जो भी आपके यहाँ हरी सब्जियाँ आती हैं उनको आप फेंके नहीं, उनको एक बार पानी में भिगोएं और उसके बाद एक फर्टिलाइज़र आपका तैयार हो जाएगा। बस रात भर के लिए छोड़ना है और सुबह छान के आप बेकार चीज़ें फेंक दीजिए और उस पानी को आप यूज में ला सकते हैं। इस तरह से मैं अपने प्याज के भी छिलकों को कागज़ में ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें सड़ते नहीं हैं। और मैंने एक डब्बा बना लिया इस तरह से, तो 2 दिन मैं प्याज के छिलकों को मैं 2 दिन भिगो के रखती हूँ, तो जब ये खाली होता है तो मैं इसमें फिर से डाल देती हूँ। तो इस तरह से मैं कोई भी सामान ऐसे फेंकती नहीं हूँ, उसको यूज में लाती हूँ अपने पौधों को पानी देने में इस तरह से। अगला टिप है, इस तरह से मेरे यहाँ एक ड्रॉल में ज़्यादा खोलती नहीं, तो उसमें देखिए दीमक किस तरह से लग गए हैं। अब मतलब मैं देखी तो परेशान हो गई। तो ये तो मतलब मैंने इसमें जो दवा यूज किया, मैंने सोचा कि क्या पता सबको काम में आ जाए, तो मैंने यहाँ पे एक दवा यूज किया था। तो मैं आपको वो फ़ोटो तो नहीं दिखा सकती, लेकिन आप अगर जो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लारा 909 करके एक लिक्विड आता है, जो आपको तारपीन के तेल के साथ मिला के आप जहाँ भी जाएंगे
वहाँ पे आप माँग के वो दवा आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे यूज़ करना है। तो मेरे तो बहुत एक बार में इतने इफ़ेक्टिव रहे, कॉकरोच के लिए भी और भी मतलब दीमक के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो इस तरह से तारपीन का तेल लेना है और इस मतलब कोई स्प्रे बॉटल में मिलाना है और ये बहुत ही स्मेल इसकी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप मुँह पे कुछ भी लगा के तभी इस पे छिड़काव करें और जो भी वो बताए हों उनके अनुसार आप मतलब करें। मेरे पास वो बॉटल था पर मैंने फेंक दिया था, तब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ मुझे बताना चाहिए। तो अब तो मैं दिखा नहीं सकती वो बॉटल, लेकिन लारा 909 आप करके आप सर्च करके देख लीजिएगा। मेरे लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव रहा, मतलब थोड़ा ही ख़राब हुआ उतने में मुझे दिख गया और मैंने तुरंत ही इसका इलाज किया। और देखिए कीड़े तो नहीं है, लेकिन हाँ वो लकड़ी उतना खा चुके हैं दीमक, तो बहुत नुकसान हुआ। नया नया किचन था अभी, तो मैं सोच रही थी आपसे भी शेयर करूं। तो स्प्रे करके आप इसको दूर कर सकते हैं। अगला टिप है, इस तरह से हमारे पास जिप लॉक बैग होते हैं। जिप लॉक ये मतलब इस तरह से मतलब आते हैं टाइट बैग, तो आप इसको ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने जो बड़े बड़े आइटम होते हैं जैसे कि कंबल हो गए हैं, मतलब बहुत सारी ऐसे सॉफ्ट टॉयज हो गए हैं, तो इसमें रख के आप उसका एयर निकाल के आप कहीं भी रख सकते हैं। बहुत ही कम स्पेस में ये आ जाते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा दूं, तो मैं इसमें क्या नया दिखाना चाह रही हूँ वो मैं बता दूं। ऐसे तो ये सब जानता है कि ये किस चीज़ के लिए है। तो मैं अभी जल्दी गई थी ट्रेवलिंग में, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें कपड़े रखते हैं। तो कपड़े ले तो जाती, लेकिन उसमें वो जो सिकुड़न आ जाती, तो वो शायद फिर हमें प्रेस ले जाना पड़ता है या वहाँ कहीं किसी प्रेस वाले को ढूंढना पड़ता है। इस तरह से हमारे कपड़े प्रेस रहते हैं, तो उसमें रखने के बाद सिकुड़न आ जाता। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि चलो ले तो चलेंगे, लेकिन हम कपड़े रख के नहीं ले चलेंगे। वापसी में क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा आइटम खरीद लेते हैं, मतलब वहाँ का स्पेशलिटी कुछ खरीद लेते हैं या कुछ भी पसंद आता है। शॉपिंग तो हम करते ही करते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि जो कपड़े हमारे निकलते जाएंगे, जो हम पहन चुके होंगे, तो वो हमें दोबारा कहाँ पहनना होता है, तो वो हमारे चाहे सिकुड़े या जो भी हो, तो मैंने उसके लिए बैग रख लिया। तो मेरे बहुत ही यूजफुल रहा, तो मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए। तो यहाँ से तो आप सिर्फ पॉलीथीन और ये जो भी जो ये क्या कहेंगे उसका एयर निकालने वाला नाम अचानक से याद नहीं आ रहा है, तो ये दो आप रख लीजिए। बाकी आपको वहाँ पे जो भी आपके जो पहने हुए कपड़े हों वो इसमें भरते जाइए, क्योंकि हम अक्सर एक हफ्ते के तो जाते हैं, तो एक हफ्ते के उतरे हुए कपड़े इसमें आसानी से आ जाएगा। और मतलब नहीं पूरा आएगा तो भी कुछ तो हेल्प होगा। तो इस तरह से आप डाल के उसमें और उसके पंप से, हाँ अब याद आया, पंप को ले जाना और प्लास्टिक को ले जाना है, वो तो छोटे से स्पेस में भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें कपड़ों को, अपने पहने हुए कपड़ों को धुलना है तो उसको इसमें डालते जाइए और इस तरह से उसकी एयर को निकाल के लास्ट पैकिंग करना है और अच्छे से एयर निकाल के आप अपने बैग में रख सकते हैं। तो कम स्पेस में आपके ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे। तो ये टिप आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत यूजफुल रहा, सोचा आपसे शेयर की जाए। तो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ भी पसंद आता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड, फिर से मिलते हैं, बाय बाय।